हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्लास 11 के बारे में हमने इस सीरीज़ शुरू की हुई है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनकी आइडेंटिटीज़ कैसे बनी और उनका डोमेन और रेंज किस तरीके से डिसाइड होता है, उनके ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊं, क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में बनाऊंगा तो फिर ये शायद लंबी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में जो भी आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूँ तो हम जानते हैं कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, उसके अलावा कोट एक्स और सेक एक्स, कोसेक एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमें थोड़ा बहुत चैप्टर क्लास 10th में पढ़ाया गया था। तो क्लास 11th में हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ के थ्रू, और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी आइडेंटिटीज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हो सकता है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हो शायद, लेकिन हम उसको रिपीट करते हुए यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि इनके बारे में हम जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1 में कोसेक एक्स होता है, यानी कि कोसेक का अपोजिट साइन एक्स हम बोल सकते हैं। उसके अलावा कोस एक्स 1 में सेक एक्स और टेन एक्स इक्वल टू 1 कोट एक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि साइन एक्स कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरीके से सेक एक्स का रेसिप्रोकल कोस एक्स, कोट एक्स का रेसिप्रोकल टेन एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई कोसेक एक्स यहाँ पर आ गया, साइन एक्स इधर से ला गया, तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1/साइन एक्स। देखिए इन चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि हम इनको ये लिख सकते हैं। तो सेक एक्स इक्वल टू कोस एक्स, अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और टेन एक्स को भी हम कैसे लिख सकते हैं, कोट एक्स इक्वल टू 1 में टेन एक्स। तो हम थोड़ा बहुत हमने जो पढ़ा क्लास 10th में कि इनका रेशियो क्या होता है, ये किसके अपोजिट होते हैं, इनके कुछ आइडेंटिटीज़ भी हमने वहाँ पर पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनकी वैल्यूज़ 0 to π/2 हम जानते हैं 0 से 90 के बीच में जो इनकी वैल्यूज़ होती है। अब 90 से 360 के बीच में इनकी क्या वैल्यूज़ होती है, या किस तरीके से इनको हम सोल्व करते हैं 0 to 360 डिग्री के बीच में। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज़ को ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ फॉर्म हुई हैं। जैसे कि हम बेसिक आइडेंटिटीज जो हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं वो कौन सी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटी थी हमारी, और इसके बेस पर ही हमने बाकी दूसरी आइडेंटिटीज़ को फॉर्म किया। कैसे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म हुआ। देखिए इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि मैंने ये एक सर्कल बनाया है जो कि एक यूनिट सर्कल है। मैंने 3.1 के इंट्रो में भी आपको बताया था कि यूनिट सर्कल का मतलब कि जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। तो 1 यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 हो। तो यहाँ पर मैंने यूनिट सर्कल लिया है, और अगर हम यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करते हैं जिसको हम एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पॉइंट है सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, ये वाला पॉइंट डिनोट होता है कोस एक्स और साइन एक्स से। या हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस डिनोट करता है कोस एक्स की वैल्यू को, यानी कि एक्स एक्सिस डिनोट करता है कोस एक्स की वैल्यू को, और वाई एक्सिस डिनोट करता है साइन एक्स की वैल्यू को। कोई भी ग्राफ, किसी भी ग्राफ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू लेते हैं, और जनरली हम पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है कि या ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल से बना है। तो यहाँ पर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझें, तो जैसे यहाँ पर ये वाला जो साइड बनी है, यानी कि जो रेडियस है जो कि 1 यूनिट है, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और ये वाले जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट है कोस एक्स और साइन एक्स को डिनोट करता है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 0 से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यू कोस एक्स है, कहीं ना कहीं कोस एक्स है, क्योंकि ये वाला पॉइंट का मतलब है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू, तो यहाँ से 0 ओरिजिन से लेकर इस वाले पॉइंट तक कोस एक्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बताया कि वाई एक्सिस साइन एक्स को डिनोट करता है, तो इस पॉइंट से लेकर मैं इसको ओ लिखता हूँ, इसको ए लिखता हूँ और इसको बी लिखता हूँ, तो ए से लेकर बी तक को हम साइन एक्स लेट कर सकते हैं। अगर हम इन ट्रायंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो पहली हमारी आइडेंटिटी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी, जिससे हमने शुरुआत की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आइडेंटिटीज से, जिस फॉर्मूले से हमने शुरुआत की, जिस आइडेंटिटी से हमने शुरुआत की, तो हमारी ये फॉर्मेशन यहाँ से हुई है, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बना है। तो अब इससे हमारे बाकी जो 2 फॉर्मूले थे स्क्वायर वाले, कैसे, जैसे हमारे जो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले थे वो क्या थे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला था क्या, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और सेक्स स्क्वायर एक्स। देखिए अगर हम इस वाली आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये आइडेंटिटी कैसे बनी है, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों साइड हमने क्या किया, हम क्या करते हैं कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स से प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अगर तुम ध्यान से समझो तो साइन अपॉन कोस की वैल्यू हमने पढ़ रखी है 10 स्क्वायर होगी, साइन अपॉन कोस 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर। या अगर आपको ये बात नहीं पता है कि 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स होता है, तो ये मैंने अभी बताई। उसके अलावा कोट एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, ये हमें पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने 10 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू या इसकी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म हुई है, इसी फॉर्मूले से ये वाली आइडेंटिटी बनी है, और इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी बनी है कैसे, जैसे अगर मैं दूसरे वाला फॉर्मूला लेता हूँ तो ये वाला जो बनेगा ये बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये वाली आइडेंटिटी कैसे बनी, अगर मैं साइन स्क्वायर को डिवाइड करूं साइन स्क्वायर से और कोस स्क्वायर को डिवाइड करूं साइन स्क्वायर से, यानी दोनों तरफ मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 आया, कोस अपॉन साइन जो अभी हमने पढ़ा कोट होता है तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर कोट स्क्वायर होगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, थीटा इसके साथ में है एक्सिस के साथ में है। तो बेसिक जो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी या 3 आइडेंटिटीज पढ़ी, उनका मैंने फॉर्मेशन आपको बताया कि कैसे हुआ है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आपको बेसिक्स कंसेप्ट पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद ना हो तो आप किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई कर सकें, किस तरीके से आप इनको याद कर सकें, और याद ना हो तो आप कैसे बना सकें, तो इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैल्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो देखिए जैसा हमारे पास ग्राफ है और हमने ये पढ़ भी रखा है कि कोई भी अगर एंगल है तो एंगल 0 से शुरू होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 90 तक जाएगा, यानी π/2 तक, सेकंड पाई पर ख़त्म होगा, पाई से फिर नेक्स्ट 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, उसके बाद 360, तो यानी कि 0 जहाँ से शुरू होगा वहाँ पर 360 एंड होगा, तो यानी कि 0 2 पाई एक ही एक्सिस पर बनते हैं या एक ही साइड पर बनते हैं कह सकते हो। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को जानने की कोशिश करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। हमने 0 to π/2 पढ़ रखा है, 0 to 90 पढ़ रखा है 10th क्लास में।
अब हम 360 डिग्री तक जानेंगे कि इनकी वैल्यू किस तरीके से या कहाँ से क्या होती है, या x की किस वैल्यू पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पर, तो अभी हमने देखा कि ये सरकमफ्रेंस, यूनिट सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, इसके हर एक कोऑर्डिनेट पर cos x और sin x अपनी वैल्यू को शो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ इस वैल्यू की बात करता हूँ तो ये cos x की वैल्यू, यानी कि अगर मैं x की बात कर रहा हूँ तो x यहाँ पर 0 है, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ cos x, यानी कि x की वैल्यू 0 और sin की वैल्यू 0, तो cos 0, cos मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस पर जो cos की वैल्यू होगी यहाँ पर वो 1 यूनिट है, यानी कि अगर मैं इसको रखता हूँ 1, और sin 0, sin मतलब y एक्सिस, यानी x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमने ये जाना कि जहाँ cos 0 और sin 0 की वैल्यू 1 और 0, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 पाई भी रखता हूँ, cos 2 पाई और sin 2 पाई, तो cos 2 पाई का मतलब भी cos 0 ही हुआ, क्योंकि सेम है, दोनों एक ही लाइन पर है, क्योंकि 0 2 पाई एक ही लाइन पर माने जाते हैं। तो cos 2 पाई यहाँ से, क्योंकि बात तो इसी कोऑर्डिनेट की हो रही है, हम इसको 0 पर रखें या 2 पाई पर रखें, तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 है और sin 2 पाई की वैल्यू भी 0 है, यानी कि cos 0 और cos 2 पाई बाई इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम क्या पता चला है हमें, यहाँ पर cos 0 इक्वल टू cos 2 पाई इक्वल टू 1 होता है, और sin 0 इक्वल टू sin 2 पाई 0 होता है। ये हमने यह जाना। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि 90 पर गया, और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि cos पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2, तो ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, यानी x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि यहाँ पर cos की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0, और 1 यानी कि साइन पाई बाय 2। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि साइन पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 की वैल्यू, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। यहाँ तक हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, हमें ये पता भी है कि cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है। उसके बाद की बात करते हैं, अगर हम पाई पर आते हैं तो पाई पर यहाँ पर यानी कि cos पाई और साइन पाई, तो यहाँ पर cos पाई की वैल्यू -1 है और साइन पाई की वैल्यू 0 है, cos पाई इक्वल टू -1 और साइन पाई इक्वल टू 0। और अगर हम 3 पाई बाय 2 पर आते हैं तो यहाँ पर cos 3 पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 सॉरी, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 0 और -1 है। cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 है और साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन 3 पाई बाय 2 -1, और cos 2 पाई साइन 2 पाई पर मैं ऊपर लिख चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने x की 4 वैल्यूज पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी वो जानने की कोशिश की है, यानी कि साइन 0 अगर मैं टेबल के थ्रू समझाऊं, यानी कि ये है साइन x और यहाँ पर है cos x। तो अगर मैं बात करता हूँ 0 पर, और 0 के बाद पाई बाय 2 पर, उसके बाद पाई पर, और उसके बाद 3 पाई बाय 2 पर, और उसके बाद 2 पाई पर, तो साइन 0 और cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू हमने पढ़ी यहाँ पर 0
और कोस पाई की वैल्यू -1, साइन 3π/2 की वैल्यू -1, कोस 3π/2 की वैल्यू 0 और साइन 2π की वैल्यू क्या थी, अगेन इस पर वापस आ जाओ, 2π मतलब 0 और कोस पाई यानी कि 1। ठीक है, यानी कि साइन 0 हो या 2π हो, कोस 0 हो या 2π हो, आंसर हमें सेम ही मिलने वाला है। जैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपको याद नहीं होती हैं तो आप ये ग्राफ बना के फटाफट एक सिंपल ग्राफ बना के, एक रफ ग्राफ बना के आप इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछता, सिर्फ बताने का मकसद इतना ही है कि आपको अगर ये वैल्यूज़ याद ना हो तो आप अपने से एक रफ ग्राफ ड्रॉ करके आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकें और आप क्वेश्चन को पूरा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो भी वैल्यूज़ पढ़ी हैं वो पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ पर पढ़ी हैं, यानी कि अगर कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ये हमने 3.1 की इंट्रो में पढ़ा था। और अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो नेगेटिव एंगल बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ के थ्रू समझाया भी है कि अगर मैं 0 से नीचे की तरफ चलता हूँ यानी कि क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मैं 0 से π/2 तक जाऊंगा तो हमारी जो वैल्यू बनेगी नेगेटिव में बनेगी -π/2। और अगेन अगर मैं वापस रोटेट करता हूँ -π पर आऊँगा, फिर -3π/2 पर, फिर यहाँ पर -2π। तो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ पर, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ पर भी पता होना चाहिए कि जो हमारे एंगल्स की वैल्यू है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है वो क्या होती है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे पास सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल के अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मैंने वैल्यू पहले ही नोट कर दी है, 1 0 यहाँ पर होगा और 0 -1। ये आप सबको पता है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है वाई एक्सिस पर, और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, ये हमने पहले भी पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ कोस 0 या साइन 0, ये हमें पता है कोस 0 साइन 0 क्या होता है, मैं वो ना रख के रखता हूँ -2π और साइन -2π। तो यहाँ पर कोस -2π की वैल्यू 1 होगी और साइन -2π की वैल्यू 0 होगी। ये देखने से पता चल रहा है 1 का मतलब यहाँ पर कोस से है और 0 का मतलब साइन से है, लेकिन एक्स की कौन सी वैल्यूज पर, -2π की वैल्यू पर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कोस -π/2 और साइन -π/2 पर जो वैल्यूज हमारी होगी वो क्या होगी, 0 और -1। 0 और 0 मतलब कोस, माइनस साइन मतलब यहाँ पर साइन को डिनोट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर कोस -π की वैल्यू और साइन -π की वैल्यू क्या होगी, -1 और 0, -1 और 0। उसी तरीके से यहाँ पर कोस -3π/2 की वैल्यू और साइन -3π/2 की वैल्यूज क्या होंगी, 0 और 1। तो अगर मैं इसको टेबल से समझाऊं तो -2π -π/2 कोस एक्स और -π -3π/2 और -2π। अगर मैं इसको टेबल के थ्रू समझाऊं या टेबल बनाऊं ताकि आप इसको याद कर सको, तो हमने पढ़ा कि साइन -π/2 पर क्या है, -1 है और 0 है, -1 और 0। -π पर कोस -1 है, 0 है। -3π/2 पर कोस 0 है और ये 1 है। -2π पर कोस जो है वो 1 है और ये 0 है। तो ये हमारी वैल्यूज बनती हैं। हमने पढ़ा कि साइन 0 से लेकर साइन 0 90, फिर 180, फिर 270 यानी कि 3π/2 और फिर 2π यानी 360। उसके बाद हमने नेगेटिव में पढ़ा कि इनकी नेगेटिव में वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही नहीं दी होंगी एक्स की, आपको नेगेटिव वैल्यूज भी दी होंगी। तो आपको उस हिसाब से ये सभी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्म करनी पड़ेंगी, आपको ये जाननी पड़ेंगी। कैसे भी याद करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू याद करो या आप इसको रट के याद करो, कैसे भी याद करो, क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये वैल्यूज आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो ये था नेगेटिव वैल्यूज पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू का सच। तो देखिए स्टूडेंट्स, शायद ये आपको पता हो या ना पता हो कि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी सभी की डेरिवेशन साइन एक्स और कोस एक्स, कहीं ना कहीं साइन एक्स और कोस एक्स से शुरू होती है, उनकी डेरिवेशन ही साइन एक्स और कोस एक्स से बनती है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि अगर हम साइन एक्स और कोस एक्स को अच्छे से समझ लें तो हमारी जो समझ है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर वो अच्छी होगी। तो उनको समझने की कोशिश करते हैं साइन एक्स और कोस एक्स को, ताकि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, एक पॉजिटिव एंगल यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल के थ्रू, और एक क्लॉकवाइज एंगल जहाँ पर जब एंगल्स हमारे नेगेटिव बनते हैं। तो अगर आप ग्राफ पर देखते हैं एट एक्स एक्सिस पर, देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस का मतलब हमने पढ़ा कि कोस एक्स की वैल्यू हमें एक्स एक्सिस के थ्रू मिलेगी, यानी एक्स एक्सिस का मतलब कोस एक्स से था और वाई एक्सिस का मतलब साइन एक्स से था। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वाई की वैल्यू 0 होती है तो साइन की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि वाई एक्सिस का मतलब है साइन की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू हमें 0 मिलती है, तो एक्स एक्सिस का मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाई और 2 पाई से। और अगर मैं 2 पाई से शुरुआत करता हूँ, यहाँ पर वापस एंगल रोटेट करता हूँ तो 3 पाई बनता है, वापस वहाँ पर जाऊँगा तो 4 पाई बनेगा, फिर 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ नेगेटिव 2 पाई ले रहा हूँ तो -3 पाई, -4 पाई, -6 पाई, इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू n पाई, x की वैल्यू जब भी n पाई होगी तो हमें हमेशा साइन की वैल्यू 0 मिलने वाली है, क्योंकि n पाई क्या डिनोट कर रहा है, x एक्सिस को, x एक्सिस पर पाई की वैल्यूज को, और पाई की वैल्यूज हमें या तो 1 पाई मिलती है या 2 पाई या 3 पाई या माइनस पाई या -2 पाई, -3 पाई। तो कहीं ना कहीं हमें इंटीजर्स की वैल्यू मिल रही है, 1 पाई, 2 पाई, -1 पाई, -2 पाई। तो यहाँ पर जो n है वो कहीं ना कहीं जो डिनोट करता है वो इंटीजर्स को डिनोट करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी x की वैल्यू n पाई होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जब भी x की वैल्यू होगी तो हमें साइन की वैल्यू 0 मिलेगी। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एट y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर इसका अपोजिट कर दो, cos x की वैल्यू 0 होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यहाँ पर ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। तो y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, x की मतलब x एक्सिस वाली वैल्यू, यानी कि x एक्सिस का मतलब cos x की वैल्यू, तो cos x की वैल्यू 0 मिलती है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, π/2, 3π/2 लौट के आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर लौट के आएँ तो हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें 5π/2 मिलेगा, फिर 7π/2 मिलेगा, और फिर 9π/2 मिलेगा। तो अगर हम इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप रोटेट करो, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू या तो हमें π/2 मिलेगी, या 3π/2 मिलती है, या -π/2 मिलती है, या -3π/2 मिलती है। इसके अलावा अगर और रोटेशन हो तो ये मल्टीपल्स होगा किसका, 5π/2, 7π/2, नेगेटिव में भी हम इनको लिख सकते हैं। तो आप अगर इनको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो हमें कहीं ना कहीं ओड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 मिल रहा है, क्योंकि π/2 हर किसी में, ये भी π/2 है, यहाँ पर π/2 तो 3 आया, यहाँ पर भी π/2 है, 5 आया, यहाँ पर भी π/2 है, 7 मतलब 7 आया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि x की वैल्यू जब भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी, ओड मल्टीपल को हम ऐसे लिखते हैं 2n मतलब इवन मल्टीपल, और 2n में हम 1 ऐड कर दें तो ओड मल्टीपल। तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि x की वैल्यू जब भी मल्टीपल ऑफ π/2 होगी तो हम ये कह सकते हैं कि कोस की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर n की वैल्यू डिनोट करेगी इंटीजर से, जैसे ऊपर भी इंटीजर से थी, यहाँ पर मैं -1 रखूँ तब हमें -π/2 मिलेगा, -2 रखूँ -π/2 मिलेगा, तो 1 रखूँगा, पॉजिटिव रखूँगा तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ π/2, और नेगेटिव रखूँगा तो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ π/2।
यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि x एक्सिस पर साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी अगर x n पाई है, और y एक्सिस पर cos की वैल्यू 0 होगी अगर x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ये चीज़ आपको आगे काम आने वाली है, क्योंकि इस चीज से हमें और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को निकालना है। जब हम इनकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो वहां पर ये चीज आपको हेल्पफुल होगी, तो ये चीज समझ लेना आपके लिए जरूरी था। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि किस क्वाड्रेंट के अंदर किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन है वो प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए हमने जब से 3.2 के इंट्रो को पढ़ना शुरू किया है तो ये जाना है कि यूनिट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो कहीं ना कहीं कोस एक्स और साइन एक्स को डिनोट करता है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर अगर मैं साइन एक्स पहले कोस एक्स आएगा, यानी कि कोस एक्स पहले आएगा, एक्स एक्सिस की वैल्यूज पहले डिनोट होती है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, और वाई एक्सिस की बाद में। तो कोस एक्स और साइन एक्स यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेशन ही कोस एक्स और साइन एक्स से होता है, तो हर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव मिलती है। अगर ये बात ना समझ में आई है तो दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स और साइन एक्स प्लस हैं, तो कोस का अपोजिट सेक एक्स होता है। ये वीडियो के हमने शुरू में पढ़ा था कि कोस का अपोजिट सेक एक्स का अपोजिट कोस, साइन का अपोजिट कोसेक एक्स, ये वाली बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने फिर ये पढ़ा था कि tan x इक्वल टू साइन अपोन में कोस होता है, और कोट x इक्वल टू कोस अपॉन साइन एक्स होता है। तो कहीं ना कहीं कोस और साइन अगर पॉजिटिव हैं तो ये सारे फंक्शन पॉजिटिव होने वाले हैं। कोस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन और कोस पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो कोट पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी फंक्शन या 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि π/2 और पाई के बीच में अगर मैं कोई भी यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, कोस एक्स और साइन एक्स ले रहा हूँ, तो हमें पता है कि इस साइड x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोस यहाँ पर नेगेटिव होगा, यानी कि कोस x जो होगा वो यहाँ पर नेगेटिव होगा, और साइन x जो होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से जहाँ पर भी या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कोस से डिराइव हुआ है या जो कोस से बन रहा है वो नेगेटिव होने वाला है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, कोस का अपोजिट कौन होता है, सेक होता है, तो सेक भी यहाँ नेगेटिव होने वाला है। देखिए tan x में कोस आ रहा है तो यहाँ पर tan भी नेगेटिव होगा, और कोट x के रूल में भी कोस आ रहा है तो ये कोट भी नेगेटिव होगा। तो देखा जाए इस वाले क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होने वाला है वो या तो साइन एक्स होने वाला है या कोसेक होने वाला है, क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का अपोजिट कोसेक है, तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है और यहाँ पर साइन एक्स और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, तो दोनों वैल्यूज एक्स की और वाई की यहाँ पर नेगेटिव होती है। एक्स एक्सिस मतलब कोस एक्स, वाई एक्सिस मतलब साइन एक्स। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं तो अब साइन का अपोजिट कोसेक तो वो भी नेगेटिव होगा, कोस का अपोजिट सेक वो भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें tan x की, तो यहाँ पर माइनस जो साइन है वो यहाँ पर माइनस है, कोस भी माइनस है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा tan x पॉजिटिव आया। इसके अलावा कोट x भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव
जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो कोट एक्स हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और कोट एक्स हमें पॉजिटिव मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोस यहाँ पर पॉजिटिव है और कोस का अपोजिट सेक यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ से पॉजिटिव है क्योंकि कोस का अपोजिट सेक है। तो इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी फंक्शन होंगे वो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने वाले हैं। इन चीज़ों से हमें पता चल गया होगा यहाँ तक। तो कोस एक्स और सेक एक्स। तो अल्टीमेट आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। तो ये चीज़ आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। देखिए साइंस से रिलेटेड एक चीज़ और मुझे बतानी है कि मान के चलिए कि मैंने ये यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने एक एंगल पॉजिटिव बनाया है यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एक्स, और दूसरा बनाया है नेगेटिव क्लॉकवाइज माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं बात करता हूँ कोस एक्स की, तो कोस एक्स मतलब ये, कोस एक्स मतलब ये, और साइन एक्स मतलब ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ पर कोस एक्स और साइन एक्स। देखिए हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स और साइन एक्स दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत थी नहीं, मुझे बात करनी थी माइनस एक्स की। तो यानी कि साइन माइनस एक्स और कोस माइनस एक्स। तो ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी हमने पढ़ा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक। तो यहाँ पर कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साइन क्या होगा, माइनस। यानी कि जब भी साइन माइनस एक्स की हम बात करें, माइनस एक्स का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो यानी कि जब भी साइन और कोसेक के साथ माइनस का एंगल रखा जाए, माइनस थीटा रखा जाए, तो वहाँ पर कोस एक्स या कोस माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स आपको मिलती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आप रख सकते हो, यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। और अगर मैं बात करता हूँ इसको, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो देखा जाए तो सेम बनने वाली थी, यानी कि सेम वैल्यू आपको मिलने वाली थी। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल है ये, तो यहाँ पर कोस की वैल्यू जो भी है वो वही होने वाली थी, साइन की वैल्यू जो भी है, पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।